Hello everyone, welcome back to your YouTube channel for creative studies. So guys, I know आप लोग वेट कर रहे थे एमकॉम का कंटेंट के लिए एंड किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं दे पाई, लाइक डिले पे डिले होते रहा. फॉर दैट आई एम रियली वेरी सॉरी. एंड आज का कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ MCO 6 रिलेटेड. आपको याद होगा मैंने MCO 6 का क्वेश्चंस दिया था आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट थे. सो आज मैं यूनिट 1 का उस क्वेश्चंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूँगी ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो कि आप अपने से भी लिख पाओ उस कंटेंट के बारे में. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले मैं डेफिनेशंस पढ़ूँगी एंड तब तक आप अपने नोटबुक में या कैसे भी उसको नोट डाउन कीजिएगा उस डेफिनेशन को एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ऑल राइट. सो मार्केटिंग क्या है? It is one of the key function of business that brings success to business organization. सबसे पहला बात कि ये बहुत एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का जो बिजनेस के सक्सेस लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मार्केटिंग के 2 की फंक्शंस है, डैट इज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड मेकिंग अवेलेबल फॉर कस्टमर्स टू यूज़. पहला कि गुड्स को प्रोड्यूस करना. अब गुड्स प्रोड्यूस कर रहे तो कस्टमर्स के लिए गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, तो उस गुड्स को इतने अमाउंट में प्रोड्यूस करना कि अगर कस्टमर्स डिमांड करे फ्यूचर में तो वो अवेलेबल रहे, ऐसा नहीं कि वो लिमिटेड टाइम में ख़त्म हो जाए. ऑल राइट. Marketing refers to commercial activities associated with identifying target markets, understanding needs and wants of consumer, and satisfying those needs and wants by providing better product and services than the competitors. क्या बोला गया इसमें कि वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है जहाँ कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को समझा जाता है कि उन लोग को क्या चाहिए नहीं चाहिए, ये सब कुछ एनालाइज किया जाता है. एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के बारे में स्टडी किया जाता है और उन लोग को कैसे हम लोग अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड करें या अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करें ताकि हम लोग के कंपटीटर्स जो मार्केट में कंपटीटर्स रहते हैं हम लोग के कस्टमर्स उन लोग को स्विच ना करें एंड हम लोग के साथ ही वो लॉयल रहे. तो ये होता है मार्केटिंग का हम लोग का डेफिनेशन. अब नेक्स्ट, इन अमेरिकन एसोसिएशन the American Marketing Association defined marketing as the performance of business activities that direct flow of goods and services from producer to consumer or user. मतलब वही बोला गया. हम लोग का अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने भी यही कहा है कि मार्केटिंग उससे रिलेटेड है, वो एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है जिसमें गुड्स डायरेक्टली फ्लो होता है कंज्यूमर या यूज़र को प्रोड्यूस करने के बाद ताकि कंज्यूमर या यूज़र्स को अच्छे से यूज़ कर पाए. ठीक है. So as per this definition, the process of marketing begins with the product. तो इसके हिसाब से प्रोडक्ट ही कस्टमर्स को डिलीवर किया जाता है तो वो कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट प्ले करता है क्योंकि उसके हिसाब से ही कस्टमर रिव्यूज़ देगा. तो प्रोडक्ट मार्केटिंग का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. ठीक है. अब हम लोग का नेक्स्ट कंटेंट है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफीज़. दैट्स ट्रू कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं, आते भी नहीं हैं, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मार्केटिंग के बारे में बता रहे हो तो उसके बारे में आप कितना ज़्यादा बता सकोगे वो भी एक रीडर को अट्रैक्टिव फील कराता है. लाइक आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दोगे तो सिर्फ ये तो नहीं बोल सकते हो ना कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे रहते हो. आप खुद के बारे में जितना बताओगे उतना ही व्यूअर्स को, मतलब आप जिससे इंटरेक्ट करते हो उनको सुन के अच्छा लगेगा. सेम यहाँ पे भी वही एप्लीकेबल है. जितना हम लोग इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सके, बता पाए, उतना हम लोग का रीडर्स को और अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग लगेगा और कंटेंट भी मिलेगा इनको कि हाँ मतलब हाँ उनको पता है इसके बारे में. ठीक है. सो मार्केटिंग फिलोसॉफीज़ जो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफीज़ है ये हम लोग का 5 डिफरेंट कंसेप्ट्स पे बेस्ड है. ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस. आपके स्क्रीन में आपको एक चार्ट दिख रहा होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट पॉलिसीज़ के बारे में जो 5 कंसेप्ट्स में मैंने डिवाइड किया है. आपको भी यही डायग्राम बनाना है. डायग्राम देखो क्या होता है कि जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो वो और अट्रैक्ट करता है हम लोग के रीडर्स को. तो आप पहले ये डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग एक एक कंसेप्ट को समझाएंगे. ठीक है. फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन कंसेप्ट, सेकेंड इज़ प्रोडक्ट कंसेप्ट, third is selling concept, fourth is marketing concept, and fifth is societal concept. So what is production concept? This emerges out of production orientation. ये हम लोग का फर्स्ट मार्केटिंग कंसेप्ट है एंड ये प्रोडक्शन ओरिएंटेशन से निकला है.
कस्टमर चूजेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर अवेलेबल एंड आर ऑफ लो कॉस्ट। यहाँ क्या एम किया गया कि कस्टमर्स वही प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं जो इजीली अवेलेबल हो एंड जिसका दाम थोड़ा कम हो। लाइक अब देखना आपने एनालाइज किया होगा, जैसे कि 3 क्लासेस हैं हम लोग के सोसाइटी में, अपर क्लास, लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास। तो अब कॉस्मेटिक्स का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कॉस्मेटिक्स में हो गया मेबेलिन, लैक्मे, एलिएटिन। जो हायर क्लासेस लोग होंगे उन लोग कोशिश करेंगे कि उन लोग मेबेलिन, फेसेस कैनेडा या इससे भी अपर लेवल का प्रोडक्ट्स को चूज़ करें। जो मिडिल लेवल लोग होंगे उन लोग सोचेंगे मेबेलिन, लैक्मे कुछ भी यूज़ करने से चलेगा हम लोग का, क्योंकि उन लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक होता है लोअर क्लास, उन लोग किसको चूज़ करेंगे? एलिएटिन को। क्यों? क्योंकि इसका कॉस्ट कम है। एंड मैक्सिमम लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जो कॉस्ट कम होता है, जिसका क्वालिटी अच्छा होता है, हम लोग उसको चूज़ करें। क्लियर? तो इसलिए एलिएटिन जैसे प्रोडक्ट्स को भी होना मार्केट में बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट, हियर मैनेजर्स बिलीव दैट कस्टमर प्रीफर प्रोडक्ट्स ऑफ लो कॉस्ट विच आर वाइडली अवेलेबल। क्या बोला गया है? जो प्रोड्यूसर होता है उन लोगों को भी यही बिलीव होता है कि कस्टमर्स उसी प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे जो वाइडली अवेलेबल हो। ऑब्वियसली स्टॉक खत्म होता हुआ प्रोडक्ट्स को कौन चूज़ करता है? तो अब हम लोग को किसी चीज़ की नीड हो तो अगर हम लोग को रेगुलर दिया जाए, हम लोग तभी तो उसको चूज़ करेंगे ना। वही कस्टमर्स भी इसी तरह के प्रोडक्ट्स को चूज़ करते हैं जो रेडिली अवेलेबल हो एंड जिसका कॉस्ट भी इफ़ेक्टिव हो, जो उन लोग के बजट में हो एंड उन लोग उसको परचेस कर सकें। तो ये एक टेक्निक है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का। Next is product concept. In this concept, producers believe that customer will buy products which have best features and attributes like quality, appearance, etc. जैसे कि हम लोग का प्रोडक्शन कंसेप्ट डिपेंड किया गया था कि प्रोडक्ट को हम लोग को लो कॉस्ट में बनाना है, कस्टमर्स के लिए रेडिली अवेलेबल करना है। उसी तरह प्रोडक्ट कंसेप्ट में अब क्या बोला गया है कि कस्टमर्स उस प्रोडक्ट्स को लेंगे जिसका फीचर्स बहुत ज़्यादा हाई हो, बी इट ऑन क्वालिटी और बी इट ऑन अपीयरेंस। ऑब्वियसली अपीयरेंस मैटर्स अ लॉट। अब देखिए, हम लोग कुछ भी लेते हैं तो उस प्रोडक्ट का ब्रांड को देख के लेते हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सब कुछ। तो वो भी काफ़ी अट्रैक्ट करता है हम लोग को लेने के लिए कि हाँ यार इतना अच्छा ब्रांडिंग किया गया है, तो मतलब हम लोग सोचते हैं हाँ मतलब प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। तो एक हम लोग का व्यू पॉइंट बन जाता है एंड हम लोग का वो व्यू पॉइंट प्रोड्यूसर्स को ऑलरेडी पता होता है कि हाँ इस तरह से भी लोग देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग का क्या बोला गया इसमें? मेजर अटेंशन इज ऑन इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट, मॉडिफाइंग इट एंड एडिंग इनोवेटिव फीचर्स। तो जो कि यहाँ प्रोडक्ट बहुत एसेंशियल है एंड जो कि कस्टमर्स फीचर्स एंड अपीयरेंस को देख रहे हैं, तो प्रोड्यूसर का ध्यान रहता है कि कैसे प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जाए, कैसे उसमें इनोवेटिव फीचर्स डाला जाए एंड कैसे उसकी वैल्यू बढ़ाई जाए। ठीक है, यहाँ क्वालिटी बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है और प्रोडक्ट कंसेप्ट में हम लोग का कॉस्ट, लोअर कॉस्ट जो होता है, कॉस्ट मेंटेनेंस करना, वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। सो ये 2 टॉपिक हम लोग का क्लियर हो चुका है। सो लेट्स डिस्कस द थर्ड टॉपिक, दैट इज सेलिंग कंसेप्ट। सो अब सेलिंग कंसेप्ट क्या है? अंडर दिस कंसेप्ट द फर्म टेक्स चैलेंज टू एग्रेसिवली सेल and promote their products. The main aim is to attract the consumer to buy their products and not what the customers want. क्या बोला गया है यहाँ? सेलिंग कंसेप्ट में क्या सिखाया जाता है उन लोग को कि कैसे भी प्रोडक्ट को सेल किया जाए, नॉट लाइक कस्टमर जो बोले वो ही सेल किया जाए, ऐसा नहीं। तो यहाँ हम लोग का मेन गोल है कि हम लोग प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाए, मतलब हम लोग का नहीं, सेलिंग का मेन कंसेप्ट ये है। सेल्समैन को वही ट्रेन किया जाता है कि आप कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करो, कैसे हम लोग का प्रोडक्ट्स को ख़रीदे, कैसे हम लोग का सेल्स बढ़े एंड प्रॉफिट बढ़े। आपने देखा होगा लाइक अजमल शोरूम का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, वहाँ सेल्समैन्स का अपीयरेंस भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल होता है। अलॉन्ग विद दैट हम लोग सोच के जाते कि यार हम लोग यही परफ्यूम खरीदेंगे, बट उन लोग हम लोग को और बेटर ऑप्शंस देते हैं, और ऐसा नहीं कि वो आपको फोर्स कर रहे हैं, वो आपको और बताते कि किस तरह से दूसरा प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से बेटर है, क्यों लेना चाहिए। द वे ऑफ
टेलिंग, उन लोग का सब चीज़ लाइक वे ऑफ टेलिंग, और उसके बाद में उन लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर्स के साथ, वो भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ कस्टमर्स सोचते हैं कि इसको इसके बारे में बहुत कुछ पता है, तो हम लोग को इसके ओपिनियन के साथ जाना चाहिए। उस तरह से सेलिंग मेन फोकस क्या करते हैं कि सेलिंग मेन फोकस करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के थ्रू, खुद का प्रोडक्ट सेल करने के थ्रू, नॉट व्हाट कस्टमर्स वांट, एंड दैट ऑल्सो नॉट बाय फोर्स। ऐसा नहीं कि हम लोग कस्टमर को वो नहीं देंगे जो उन लोग चाहते हैं, नहीं, हम लोग कस्टमर को उस चीज़ के लिए एग्री कराएंगे जो सही है, उन लोग का वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट इज मार्केटिंग कंसेप्ट। अब मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है? In this concept, producer believes in providing goods and services what the customer wants. उसमें क्या था सेलिंग कंसेप्ट में, उन लोग वो सेल करते हैं जो सेल्समैन को सेल करना होता है। और मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होता है, इन लोग का मेन ये एम होता है कि हम लोग कस्टमर को वही सेल करेंगे जो कस्टमर को चाहिए। इट एम्फेसाइजेस ओनली ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे प्रायर है, और सेलिंग में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सबसे प्रायर रोल प्ले करता है। हेयर कस्टमर इज़ कंसिडर्ड एज किंग। क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है, तो मार्केटिंग के लिए कस्टमर इज़ किंग। कस्टमर जैसे भी खुश रखे, कैसे भी खुश रहे, उन लोग को खुश रखो, वो केस इन लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सो यहाँ हम लोग का मार्केटिंग कंसेप्ट ख़त्म होता है, एंड हम लोग का लास्ट कंसेप्ट ऑफ MM फिलोसॉफीज इज़ सोशिएटल कंसेप्ट। तो चलिए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं अब। Societal concept is also known as humanistic marketing और ecological marketing। अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर लाइक सोशिएटल कंसेप्ट का 2 नाम आप मेंशन करोगे तो वो और भी अच्छा इम्प्रेशन देगा कि हाँ आपको पता है इसके बारे में कि इसको किस दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है। दैट इज़ ह्यूमनिस्टिक मार्केटिंग और इकोलॉजिकल मार्केटिंग। दिस कंसेप्ट इम्प्लाइज ऑन सोशल वेलबींग एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये क्या इम्प्लाई करता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ सोशल वेलबींग पे भी कैसे ध्यान दिया जाए। फर्म्स प्रोड्यूसेस एंड डिलीवर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इफेक्टिवली एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट इन अ वे दैट इट प्रिजर्व्स सोशल वेलबींग। कस्टमर्स को सर्विसेज देना है, प्रोडक्ट्स भी डिलीवर करना है, दैट्स ट्रू, बट उस तरह से प्रोडक्ट डिलीवर होना चाहिए एंड सर्विसेज उस तरह से दिया जाए जो सोशल वेलबींग के अकॉर्डिंगली हो। ऐसा नहीं कि कस्टमर्स कुछ भी उल्टा फुल्टा डिमांड करें उनको दे दो, नहीं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग जैसा सही रहे वैसा उनको देना ठीक रहता है मार्केटिंग में, क्योंकि मार्केटिंग को भी तो सोसाइटी के अंदर ऑपरेट करना पड़ता है। तो सोसाइटी के बारे में सोचना भी मार्केटिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इट इज़ कंसिडर्ड विद सोशल एंड एथिकल इश्यूज़। एज आई सेड, सोसाइटी के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सोशल एंड एथिकल इश्यूज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ हम लोग का MM फिलोसॉफीज ख़त्म होता है। आई होप आपको 5 टॉपिक समझ में आ गई हो। इसके बारे में फर्दर डिटेल्स आपको बुक में मिलेंगी, आप उसको एक बार गो थ्रू करना। ओके, अब लास्ट टॉपिक हम लोग का इस कंटेंट से रिलेटेड है, मतलब नेक्स्ट आएंगे इसके पार्ट, बट आज का पार्ट का एंड टॉपिक है हम लोग का सेलिंग एंड मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन। अब तक जितना हम लोग ने पढ़ा, हम लोग को कहीं ना कहीं ग्लिम्स हो गया कि सेलिंग क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है। उसको और इलाबोरेट करने के लिए हम लोग इस डिफरेंस को देखेंगे अब। ओके, सो व्हाट इज सेलिंग एंड मार्केटिंग के डिफरेंसेस, लेट्स सी। सेलिंग इज एम्फेसिस ऑन द प्रोडक्ट। सेलिंग क्या करता है, प्रोडक्ट पे ध्यान देता है। मार्केटिंग वेरियस एम्फेसाइजेस ऑन कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। मार्केटिंग क्या करता है, कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स पे ध्यान देता है। नेक्स्ट, कंपनी मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन डिसाइड्स टू सेल इट। यहाँ क्या होता है, सेलिंग में पहले प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है एंड देन सेल किया जाता है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होना ज़रूरी है, तभी तो सेल होगा। मार्केटिंग में क्या होता है, company first determines customers' needs and wants and decides how to produce and deliver the product to satisfy these wants। तो यहाँ कुछ भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने से पहले कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स के बारे में पहले एनालिसिस किया जाता है, फिर डिसाइड किया जाता है कि कैसे प्रोडक्ट को बनाया जाए एंड कस्टमर्स तक कैसे पहुँचाया जाए, जो सेलिंग में नहीं होता। सेलिंग में पहले प्रोडक्ट को बनाया जाता है और एम्फेसाइजेस होता है कि कैसे उसको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे कि उन लोग आके ख़रीदें। ऐसा नहीं कि कस्टमर्स के वांट्स के हिसाब से उस प्रोडक्ट को बनाया जाए। तो ये सबसे क्रूशियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, जो मार्केटिंग को सेलिंग से अलग करता है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज शॉर्ट रन ओरिएंटेड इन टर्म्स ऑफ टूडेज प्रोडक्ट एंड मार्केट्स।
सेलिंग में क्या होता है, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड प्लानिंग होता है, बस प्रोडक्ट है उसको सेल्स करो, उसके आगे कुछ नहीं। लेकिन मार्केटिंग एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ये कोई छोटा कंसेप्ट नहीं है, मार्केटिंग इज़ वेरी बिग कंसेप्ट। तो यहाँ क्या बोला गया है कि प्लानिंग इज़ लॉन्ग रन ओरिएंटेड इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, टुमारोज मार्केट एंड फॉर फ्यूचर ग्रोथ। यहाँ सिर्फ प्रेजेंट का नहीं सोचा जाता है, कस्टमर्स को आज अट्रैक्ट करेंगे तब वो कस्टमर्स हम लोग के फ्यूचर तक हम लोग के साथ रहेंगे, एंड अगर वो कस्टमर्स अट्रैक्टेड रहे तो वो कस्टमर्स और कस्टमर्स को जोड़ेंगे, एंड फ्यूचर में भी एक हम लोग को लॉयल कस्टमर्स मिल जाएगा। तो हम लोग का सेलिंग एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है, वेयरएज मार्केटिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड। सेलिंग में मैनेजमेंट सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड होता है, एंड मार्केटिंग में मैनेजमेंट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड। क्लियर? नेक्स्ट इज इन सेलिंग स्ट्रेसेस नीड्स ऑफ सेलर। क्या होता है, स्ट्रेस सेलर पे दिया जाता है कि सेलर कैसे उसका प्रोडक्ट को सेल किया जाए, सेल करता हो। एंड मार्केटिंग में क्या होता है, स्ट्रेसेस नीड्स एंड वांट्स ऑफ द बायर्स। यहाँ क्या स्ट्रेस दिया जाता है, यहाँ सबसे प्रायोरिटी होता है कि नीड्स एंड वांट्स को कैसे हम लोग फुलफिल किया जाए, अनलाइक सेलिंग। नेक्स्ट इज इन सेलिंग business views as a good producing process, whereas in marketing business views as a consumer satisfying process। क्या बोला गया यहाँ पे कि सेलिंग में क्या होता है, एक गुड प्रोसेसिंग प्रोसेस को फॉलो किया जाता है कि गुड को कैसे प्रोड्यूस किया जाए, उसका आगे कैसे प्रोसेस किया जाए। और मार्केटिंग में क्या होता है कि कंज्यूमर को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, उस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट इज सेलिंग इज कॉस्ट डिटरमाइनिंग प्राइस, whereas marketing is cost determining price in term of determining cost। क्या बोला गया कि सेलिंग हम लोग का कॉस्ट डिटरमाइनिंग प्राइस पे डिपेंड होता है, whereas मार्केटिंग हम लोग का डिटरमाइन होता है कॉस्ट डिटरमाइनिंग प्राइस पे डिपेंड करना है इसको, लेकिन प्राइस कॉस्ट को डिटरमाइन करेगा। यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, बट बस वही जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ प्रोडक्ट पहले बन जाता है और यहाँ प्रोडक्ट बनता है कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से, तो प्राइस कॉस्ट के हिसाब से दिखाया जाता है कि कितना होना चाहिए, कितना डिमांड है, उस हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट को फाइनल किया जाता है। और यहाँ पे पहला जो कॉस्ट है वो प्राइस को डिटरमाइन करता है, मतलब किस दाम पे हम लोग ने कस्टमर्स को उसको बेचा, उसके बाद क्या व्यूज़ आया, उसके हिसाब से हम लोग को नेक्स्ट का कॉस्ट रखना है। क्लियर? सो बाकी के कुछ कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, एंड ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 11 में MCQ 6 का, तो आप उसको गो थ्रू करना। सो या टूडेज कंटेंट इज़ कम्प्लीटेड, आज का कंटेंट यही कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, एंड आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू सपोर्ट मी, ताकि मैं अपने और कंटेंट आपके साथ एक्सप्लेन कर सकूँ, एंड आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी एंड कंटेंट शेयर कर पाऊँगी। सो थैंक्स फॉर being there, and please like, share and subscribe for Creative Studies. Thank you.